Good morning to all of you students. Today we are going to discuss about thermodynamical processes. Thermodynamical process वो प्रोसेस होती हैं जिनमें थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो होती हैं समय के साथ चेंज होते हैं. A type of processes in which thermodynamical variables are going to be changed with time. हम यहाँ पर 4 प्रकार की प्रोसेसेस पढ़ेंगे. These are isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर मीन कांस्टेंट व्हाइल चेंजिंग इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हमारी हीट होती है. एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें कि हमारी हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. हीट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है. आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम हमारा सेम रहता है. वॉल्यूम में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है. एंड आइसोबोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोई प्रेशर में चेंज नहीं आता. प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. इन सब प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे. साथ ही साथ आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जानेंगे कि हम इनमें किस प्रकार से वर्क करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिकल processes. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं. हाँ, प्रोसेस in which thermodynamical variables of parameter process in which thermodynamic variable that define the system changes with time. वो प्रोसेस जिसके अंदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो होते हैं जो कि किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं वो समय के साथ चेंज होते हैं. चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं. दैट प्रोसेस इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. हम यहाँ पर मेनली 4 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सम ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस आर thermodynamical processes और कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारे पास जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. फर्स्ट वन is the isothermal process. Isothermal process को हम डिफाइन कर सकते हैं. It is the type of process in which temperature remain constant while changing
इन प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने के दौरान आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज T remain constant, temperature remain constant and rate of change of temperature is equals to 0। ये हमारे पास आइसोथर्मल की कंडीशन होती है। जो हमारे आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है, इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो बराबर होती है PV इक्वल टू nRT। T कांस्टेंट है तो n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो हम इसे K से दिखा देते हैं। तो PV इक्वल टू K, ये हमारे पास कांस्टेंट निकल के आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ जो ये हमारे पास निकल के आया है, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड एंड व्हाट हैपेन विद अस, लेट अस सी। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, differentiating the equation बोथ साइड, दोनों साइड जब हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, हम जानते हैं कि यू बी जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसे कर सकते हैं यू डैश बी प्लस यू बी डैश, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टी अपॉन डी एक्स 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है इसकी डिफरेंशिएट करने पर, लेट अस सी। ये होता है P डॉट dV, हमने डिफरेंशिएट उसे किया, प्लस जस्ट अ मिनट, एंड हियर V dP, और उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो क्या हमारे पास वैल्यू बनती है P डॉट dV, और इधर हम ले जाएं माइनस के V dP, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ हम चेंज करें थोड़ा सा, dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P अपॉन V, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की है, ये इक्वेशन ऑफ स्लोप है, इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्लोप हमारे पास इस प्रकार से निकल करके आती है। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल जो होते हैं, फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सेकंड इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आइस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको हम लेंगे, इट इज द
adiabatic process. Next type of process we are going to have is the adiabatic process. Next one, adiabatic process. Adiabatic process. So adiabatic process जो होती है इसे हम डिफाइन करेंगे, it is the type of process in which no heat taken or given to the system and heat remain constant जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है ऐसी कंडीशन में, दैट इज Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसीलिए dq जो होता है वो 0 के बराबर होता है। वन मोर थिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है फॉर आइडियल गैस 0 के बराबर होती है। इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गोइंग टू बी 0। हम यहां लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर isothermal process is remain to be 0 in ideal कंडीशन में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट, जो हमारे पास इक्वेशन होती है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी आर गोइंग टू हैव, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें हमारी इक्वेशन क्या निकल के आती है, ये इक्वेशन होती है हमारी पी बी गामा इक्वल्स टू के कांस्टेंट। ये इक्वेशन होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हमारे पास इक्वेशन होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। अगर हम यहां से थोड़ा सा रेज कर दें, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, P को डिफरेंशिएट किया तो B गामा डी पी मिला हमें, फिर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो प्लस गामा सामने आ गया और V गामा -1 और dV के बराबर वैल्यू मिली, और यहाँ K हमारा K 0 के बराबर हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब हम इसे इधर ले जाएंगे या इसे इधर ले जाते हैं हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, B गामा डी पी इक्वल टू माइनस गामा
बी गामा माइनस बी डी बी। हमने इस गामा को इधर लेके डी बी को इधर लेके डी पी अपॉन डी बी इक्वल्स टू नेगेटिव यहाँ पर पी भी है हमारा नेगेटिव गामा बी गामा माइनस 1 अपॉन पी इंटू पी गामा। यहाँ से भी गामा कैंसिल हो गया और एक नेगेटिव पी था वो नीचे चला गया, तो डी पी अपॉन डी बी इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन बी। ये हमारे पास निकल करके आया। तो ये हमारे पास इक्वेशन रही दैट इज dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस के गामा p अपॉन b। ये हमारी प्रोसेस होती है फॉर एडियाबेटिक कंडीशन। ये इसके एग्जाम्पल जो रहते हैं ये स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप के लिए हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। एग्जाम्पल इसके जो रहते हैं वो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस। जब गैस अचानक से एक्सपेंड करती है तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। इट इज गोइंग टू बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन एयर और गैस। एयर में गैस में वेव का प्रोपोगेट करना हमारे लिए एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। सेकंड, सडन ब्रस्ट इन ट्यूब और टायर्स। ये सारे हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस हम लेंगे थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इट इज टाइप ऑफ प्रोसेस in which volume remain constant, that is b equals to constant, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। और कहें तो dv इक्वल्स टू 0, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में जितना भी हम वर्क करते हैं बॉडी के ऊपर वो टोटल वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाता है, उससे कोई वर्क हम नहीं करते ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो इन दिस प्रोसेस टोटल वर्क is utilized, the total energy, total heat is utilized in increasing the internal energy, increasing the internal energy। नेक्स्ट टाइप का वर्क होता है हमारा फोर्थ, आइसोबोरिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होती है
जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और टाइप ऑफ प्रोसेस हम बात कर रहे थे यहां से सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन एयर, सडन ब्रस्ट इन ट्यूब एंड टायर, ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसका आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, बी कांस्टेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होता है। साथ ही साथ इस प्रोसेस के अंदर जो हीट यूटिलाइज होती है वो सारी हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस होती है प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ओ नो, pressure remain constant, pressure of the body remain constant, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज पी कांस्टेंट, प्रेशर वो कांस्टेंट रहता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर 0 के बराबर होता है, जो प्रेशर में चेंज आता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये सारी हमारी कुछ मेन प्रोसेसेस थी जिन प्रोसेस के बारे में आगे हम सीखेंगे। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस के बारे में। हमने जाना थर्मोडायनामिकल प्रोसेस वो होती हैं जो जिनके अंदर थर्मोडायनामिकल वेरिएबल जो कि उन्हें डिफाइन करते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समय के साथ चेंज होते हैं, ऐसी प्रोसेस को थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कहते हैं। दैट इज थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इज process in which thermodynamical variable that define the system changes with time is called thermodynamical process। इसमें पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने के दौरान। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इस पर डिपेंड करती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 के बराबर रहती है। और हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की जो वैल्यू होती है उसकी इक्वेशन जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV = K के बराबर होती है। जब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो P.dV = V.dV करते हैं और सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। इसकी मदद से हमें ये स्लोप ऑब्टेन होता है। यहाँ देखिए dP/dV = -PV, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर दो एग्जांपल हमारे मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये हमारे पास जो एग्जांपल हैं ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है और हीट कांस्टेंट रहती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट 0 होता है। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ये होता है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सॉल्व करने पर ये वैल्यू ऑब्टेन होती है, दैट इज dP/dV = -PdV। यहाँ पर हमारा ये स्लोप की इक्वेशन है, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन है। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन एयर एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। सडन ब्रस्ट इन ट्यूब एंड टायर्स ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बी कांस्टेंट, डीवी जो चेंज होता है वॉल्यूम के अंदर वो 0 होता है। इस प्रोसेस के अंदर टोटल हीट यूटिलाइज होती है, इंक्रीजिंग एनर्जी। नेक्स्ट वन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, P कांस्टेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 0। So it is all about our thermodynamical processes. Note it down.